गद्य पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से संबंधित प्रश्न। फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी लगती थी, क्यों? पहला प्रश्न है, इसका उत्तर इस प्रकार होगा। जिस प्रकार देवदारू वृक्ष की छाया के नीचे उसके छोटे बड़े पौधों का विकास होता रहता है तथा उन्हें वात्सल्यमयी शरण मिलती है, उसी प्रकार फादर बुल्के का हृदय ममता, करुणा एवं अपनेपन से भरा था। उनकी छत्र छाया में लेखक तथा उनके परिजन एवं मित्रों को स्नेह एवं वात्सल्य की प्राप्ति होती थी। इसीलिए फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी लगती थी। प्रश्न नंबर 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पे ऐसा कहा जा सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। फादर बुल्के ने रेम्स चैपल से भारत आने का फैसला लिया। यहीं पर उन्होंने अपनी एमए तक की शिक्षा पूर्ण की। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध किया। वे हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए संघर्ष करते रहे। इन सभी आधारों पर हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए थे। प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट होता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। फादर कामी बुल्के ने हिंदी विषय में ही शोध कार्य किया। मातरलिंग के उपन्यास ब्लू बर्ड का नील पंछी नाम से हिंदी रूपांतरण किया। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विषय में बोलते तथा अकाट्य तर्क देते थे। वे हिंदी की अवहेलना को लेकर झुंझला जाते थे। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर वे बहुत दुखी हो जाते थे। वे हिंदी के प्रबल पक्षधर थे। हिंदी पर गर्व था, उन्हें हिंदी पर गर्व था। इन्हीं सब प्रसंगों से फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामी बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे। फादर कामी बुल्के विदेशी होते हुए भी भारतीय थे। वे संकल्प से सन्यासी थे। उनके हृदय में सबके लिए ममता, प्रेम तथा अपनत्व था। वात्सल्य भाव तो उनकी आंखों में तैरता रहता था। उनका व्यक्तित्व तपती धूप में शीतलता प्रदान करने वाला था। वे संयमी थे। क्रोध तो उन्हें छूकर भी नहीं गया था। उनके व्यक्तित्व से शांति तथा सरलता बरसती थी तथा शब्दों से विरल शांति झड़ती थी। उनका व्यक्तित्व देवदारू के वृक्ष के समान था। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। फादर बुल्के तरल हृदय के व्यक्ति थे। उनके मन में अपने सभी परिचितों के प्रति अपार सद्भावना एवं ममता थी। वे सबके सुख दुख में बराबर साथ देते थे। उनका हृदय वात्सल्य से भरा था। वे सभी प्रियजनों को गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। वे बड़े भाई और पुरोहित के समान सबके सिर पर अपना आशीष भरा हाथ रखते थे। उनके हृदय पर की तरलता चमक उनके चेहरे पर प्रतिबिंबित होती थी। इसीलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। प्रश्न नंबर 6, फादर बुल्के ने सन्यासी परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। सन्यासी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो माया मोह धन संपत्ति सबका त्याग करके बैराग का जीवन बिताए। फादर बुल्के सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग थे। वे संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं।
वे अपने आत्मीय जनों से गहरा लगाव रखते थे। वे सभी के धार्मिक उत्सवों एवं संस्कारों में बड़ी प्रसन्नता के साथ एक बुजुर्ग की भांति शामिल होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते थे। वे किसी से एक बार संबंध बनाकर उसे तोड़ते नहीं थे। वर्षों बाद भी उनसे मिलने पर अपना अपनत्व महसूस करवाते थे। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण वह सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग थे। प्रश्न नंबर 7, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका आशय इस प्रकार होगा। फादर बुल्के विदेशी थे, फिर भी वे भारत की संस्कृति में रच बस गए थे। अपनी ममता, अपनत्व तथा वात्सल्य से उन्होंने सबके दिलों को जीत लिया था। उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या अनगिनत थी। लेखक के अनुसार इतनी नम आंखों के बारे में लिखना व्यर्थ ही स्याही खर्च करना है। अर्थात उनकी मृत्यु पर नम आंखों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनको गिना नहीं जा सकता था। खा, आशय स्पष्ट करो। फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है। इसका आशय इस प्रकार होगा। लेखक फादर बुल्के के साथ आत्मीय संबंध थे। लेखक के उनकी मृत्यु के बाद लेखक को लगता है कि फादर को स्मरण करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है, क्योंकि अब फादर नहीं है, केवल उनकी स्मृतियां ही शेष हैं और वे यादें अशांत मन को शांति प्रदान करती हैं।